सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को दी 2-2 लाख की प्रोत्साहन राशि। 38,000 श्रमिकों के खाते में ऑनलाइन अंतरित किए 19.71 करोड़ की सहायता राशि। सीएम साय ने कहा, श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित है हमारी सरकार। सीएम साय से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी ने की सौजन्य भेंट। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के विस्तार एवं खेल अवसंरचना के विकास को लेकर हुई चर्चा। कोंडागांव जिले में 307.96 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 11.38 किलोमीटर लंबा 4 लेन केशकाल बाईपास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम साय ने जताया आभार। सीएम साय की पहल पर 10,372 स्कूलों का हुआ एकीकरण। शिक्षकों का व्यापक युक्तियुक्तकरण, छात्रों को मिलेगी बेहतर शैक्षणिक सुविधा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा, हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को भली भांति समझती है और उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। श्री साय ने श्रम मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि श्रमिकों से मेरा विशेष लगाव है और श्रमिकों के हित में कार्य करना हमेशा संतुष्टि देता है। हम लोग एक प्रयास नाम की संस्था चला रहे हैं। बच्चों जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको और अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो, इसके लिए प्रयास नाम की संस्था प्रदेश में चला रहे हैं, जहां पर आवासीय रख के से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब हम रायगढ़ से सांसद थे तो जसपुर चूंकि हमारा गृह जिला है, तो वहाँ पर डीमेड की राशि से हम एक शुरू करवाए थे संकल्प विद्यालय। तो आज जितने भी 10-12 में टॉपर आते हैं बच्चे, तो वहीं से बच्चे आते हैं। तो ये जो 6 बच्चे जो आए हैं मंत्री जी, वो भी वहीं से आए होंगे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और मैं फिर से एक बार 38,200 श्रमिक जिनके खाते में 19 करोड़ 71 लाख से ज्यादा राशि आज ट्रांसफर किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप सब लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए वचनबद्ध हैं। सीएम साय ने कहा कि हम नवाचार के साथ कदमताल करते हुए ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश की आकर्षक उद्योग नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सामने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से लाभान्वित बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। सभी बच्चों ने कहा कि वे मजदूर और गरीब परिवार से हैं, लेकिन इस योजना ने उन्हें पढ़ाई का अवसर दिया। यह योजना श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। कार्यक्रम को उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर श्रमिक परिवार के बच्चे, उनके परिजन, प्रशासनिक अधिकारीगण और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के विस्तार एवं खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से पेव्ड शोल्डर मानक के साथ 4 लेन में केशकाल बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदेशवासियों, विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित, निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है, जो बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इस ऐतिहासिक स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी की दूरदृष्टि और पहल के लिए आभार जताते हुए इसे बस्तर के विकास के लिए निर्णायक कदम बताया है।
राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तिकरण की एक व्यापक और सार्थक पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में यह दूरगामी सुधार वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लंबे समय से चली आ रही शैक्षणिक विसंगतियों के समाधान का कारगर प्रयास है। युक्तियुक्तकरण से पहले छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल की शालाओं में शिक्षकों की कमी, नगरीय इलाकों और उनके समीप की शालाओं में जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की पदस्थापना के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही थी और इसका असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा था। विद्यालयों के समायोजन के साथ साथ जिला, संभाग और राज्य स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की गई। इस प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर लगभग 13,793 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। संभाग स्तर पर 863 का और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। युक्तियुक्तकरण अभियान के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है और कोई भी शिक्षक पद समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बजाय ध्यान बेहतर अधोसंरचना वाले विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करने पर है। युक्तियुक्तकरण के पश्चात राज्य में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या 0 हो गई है। एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में प्रभावशाली 80% की कमी आई है। अब लगभग 1200 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। एक ही परिसर में स्थित 10,372 विद्यालयों का एकीकरण और 166 ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों का समायोजन पूरा हो चुका है। इससे लगभग 89% विद्यार्थियों को बार बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके छत्तीसगढ़ न केवल वर्तमान कमियों को दूर कर रहा है बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है जहां प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे समग्र विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। युक्तियुक्तकरण का यह कदम एक अधिक कुशल, न्याय संगत और प्रभावी शैक्षणिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।